हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इंग्लिश स्टोरीज़ का मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द फॉक्स एंड द टर्टल। द फॉक्स एंड द टर्टल। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, जो बहुत चालाक होता है। हम लोग सबको पता है लोमड़ी बहुत चालाक होता है। एंड टर्टल, टर्टल मीन्स होता है कछुआ। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यह है टर्टल। इसको टॉर्टाइज भी बोला जाता है इंग्लिश में, और टर्टल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इस कहानी में, आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हालांकि जो फॉक्स होता है वो बहुत चालाक होता है, हम सभी को पता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो ये है ना टॉर्टाइज कछुआ, ये उसको हरा देता है चालाकी में। ये ज़्यादा चालाक रहता है इस कहानी में। कैसे हराते हैं, कैसे बीट करते हैं उसको, चलिए कहानी में हम लोग सबको पता चलेगा। तो पूरा कहानी में बने रहिए, बहुत सारा वर्ड मीनिंग्स, बहुत सारे इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अ फॉक्स कॉट अ टर्टल फ्रॉम अ रिवर टू ईट हिम। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, आ मीन्स एक, अ लोमड़ी, एक लोमड़ी, कॉट पकड़ लिया, कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट। क्योंकि हम लोग स्टोरी पास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हर वर्ब, मैक्सिमम वर्ब क्या होगा, वर्ब टू होगा, यानी पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। अ फॉक्स कॉट, एक लोमड़ी पकड़ लेता है, अ टर्टाइल, एक कछुए को, फ्रॉम से, अ रिवर, नदी, एक नदी, टू ईट हिम। चलिए अब पूरा पढ़ते हैं। अ फॉक्स कॉट अ टर्टल, एक लोमड़ी जो होता है कछुए को पकड़ लेता है, फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से, टू ईट हिम, उसे खाने के लिए। किसे खाने के लिए, यहाँ हिम टर्टल के लिए यूज़ किया गया है, टर्टल को खाने के लिए, यानी कछुआ को खाने के लिए एक फॉक्स को पकड़ लेता है नदी से। द टर्टल क्राइड, प्लीज डोंट ईट मी। जो टर्टल है ना, जो कछुआ, वो बोलता है उसको, बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ डोंट ईट मी। डोंट मीन्स मत करो, क्या मत करो, ईट मी, मुझे मत खाओ। डोंट ईट मी, ईट मीन्स खाना, मी मतलब मुझे, डोंट मीन्स मत, मतलब नहीं खाओ, मुझे नहीं खाओ, ऐसा बोलना चाह रहा है। इफ़ यू प्रोमिस टू लीव मी, बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है, कछुआ बोल रहा है। इफ़, यदि, यू प्रोमिस टू लीव मी, यदि तुम प्रॉमिस करते हो मुझे छोड़ने का, लीव मतलब छोड़ना, मी मतलब मुझे, यदि तुम मुझे छोड़ने का वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो, आई विल गिव यू समथिंग वंडरफुल टू इट। आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगा। देखिए विल लगाया गया है, डबल डबल एल, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे रहे है ना, और डबल एल रहे, मतलब समझिएगा कि यहाँ पे विल लगाया गया है। सो आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा, समथिंग वंडरफुल टू इट। समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग मतलब होता है कुछ, समबडी मतलब होता है कोई। ठीक है, तो समथिंग कुछ, वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा, एकदम मज़ेदार, जिसको ब्यूटीफुल बोला जाता है, अमेजिंग बोला जाता है, जॉर्जियस बोला जाता है। ठीक है, समथिंग वंडरफुल, कुछ मज़ेदार, टू ईट, खाने को, मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार चीज़ तुम्हें खाने को दूंगा अगर तुम ये वादा करते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कौन बोल रहा है, कछुआ बोल रहा है, किससे, फॉक्स से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Although the fox is clever, he agreed because he was greedy too. Although, हालांकि, यद्यपि जिसको बोलते हैं हालांकि, द फॉक्स, जो लोमड़ी है, जो लोमड़ी इज क्लेवर, वो चालाक होता है। लोमड़ी क्या होता है, चालाक होता है, हम सभी को पता है। क्लेवर मीन्स चालाक। Although the fox is clever, हालांकि जो लोमड़ी होता है चालाक होता है, he agreed, ही मीन्स कौन, यहाँ फॉक्स की बात हो रहा है। ही अग्रीड, अग्रीड मतलब होता है मान जाना, अग्री हो जाना, और अग्री, अग्री का सेकंड फॉर्म अग्रीड। ही अग्रीड, वो मान गया, बिकॉज, क्योंकि, क्यों मान गया, क्योंकि ही वॉज ग्रेडी टू, ही वॉज, वह था, ग्रेडी मीन्स होता है लालची। ठीक है, लालची आदमी को ग्रेडी पीपल बोला जाता है। सो यहाँ फॉक्स जो था वो लालची था। ही वॉज ग्रेडी टू, वह लालची भी था, इसलिए वो क्या कर जाता है, मान जाता है कि टॉर्टोइस का बात। The fox left the turtle back into the water, waiting for something better to eat. The fox, जो लोमड़ी है यहाँ पे, लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। देखिए यहाँ लीव यूज किया गया है, यहाँ बोल रहा है अगर तुम मुझे छोड़ देते हो। ठीक है, और यहाँ लीव को ही पास्ट में यूज किया गया है, लेफ्ट। द फॉक्स लेफ्ट, जो जो लोमड़ी होता है छोड़ देता है, छोड़ दिया। द टर्टल, कछुए को छोड़ दिया, बैक, वापस, बैक मीन्स होता है वापस, इनटू द वाटर, पानी में, इनटू मीन्स में होता है, तो इनटू द वाटर, पानी में छोड़ दिया। वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू ईट,
वेटिंग मीन्स अपेक्षा करते हुए, वेट मतलब होता है अपेक्षा करना, ठीक है, इंतजार करना, इंतजार करते हुए फॉर समथिंग, कुछ समथिंग बेटर, कुछ अच्छे का इंतजार करते हुए, उसको बोला था ना कुछ तुमको बहुत अच्छा चीज़ दूंगा खाने के लिए, सो इसीलिए उसका वेट करने लगा, कुछ अच्छा खाने का वेट करने लगा, ठीक है। एज सुन एज द टर्टल वेंट इन टू द वाटर, एज सुन एज द टर्टल मतलब जैसे ही, एज सुन एज यहाँ पे यूज होगा जैसे ही, एज सुन एज द टर्टल जैसे ही जो कछुआ था, वेंट गया, कहाँ गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, मतलब गया, कहाँ गया, इनटू द वाटर जैसे ही वह पानी में गया, कछुआ जैसे ही पानी में गया, एज सुन एज द टर्टल वेंट इनटू द वाटर, द फॉक्स क्राइड, जो लोमड़ी था उससे चिल्ला के पूछा, क्या पूछा, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, द फॉक्स क्राइड चिल्लाया, यू प्रॉमिस्ड टू गिव मी समथिंग बेटर टू ईट, बोल रहा भैया ऐसा है कि तुम मुझसे प्रॉमिस किया था, यू प्रॉमिस्ड, तुम प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस मतलब होता है, देखिए यहाँ प्रॉमिस यूज किया गया, भर्ब वन, प्रॉमिस भर्ब वन, यहाँ प्रॉमिस्ड भर्ब टू, यू प्रॉमिस तुम मुझे प्रॉमिस किया था, टू गिव मी मुझे देने का, टू गिव मी मुझे देने का, मी मतलब मुझे, गिव मतलब देना, टू गिव मी मुझे देने का, समथिंग बेटर कुछ अच्छा, समथिंग बेटर, बेटर मीन्स अच्छा, टू ईट खाने को, ठीक है। बोल रहा है कि तुम मुझे कुछ बहुत अच्छा खाने को देने का प्रॉमिस किया था, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नाउ, वेयर क्वेश्चन कर रहा है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब होता है जाना, नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और नाउ मतलब होता है अब, तुम अब कहाँ जा रहे हो मुझे प्रॉमिस करके। देखिए अब आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। द टर्टल सेड यू कैन गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ, द टर्टल जो कछुआ था, टर्टल मीन्स कछुआ, सेड से का सेकंड फॉर्म सेड मतलब बोला, क्या बोला, द टर्टल सेड यू कैन गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू कैन गो तुम जा सकते हो, कैन मतलब होता है सकना, मॉडल वर्ब है, को मतलब जाना, यू मतलब तुम, यू कैन गो तुम जा सकते हो, एंड फाइंड समथिंग, एंड फाइंड मतलब होता है ढूंढना, समथिंग मतलब कुछ, एंड फाइंड समथिंग तुम कुछ ढूंढ सकते हो, फॉर योर सेल्फ खुद के लिए, ठीक है। यू कैन गो तुम जा सकते हो, एंड फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ और तुम कुछ ढूंढ सकते हो खुद ही, फॉर योर सेल्फ मतलब तुम खुद के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ यू तो यहाँ योर सेल्फ, यहाँ अगर ही होता तो यहाँ पे हिम सेल्फ होता, यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे माई सेल्फ होता। ये एक प्रोनाउन का कैटेगरी है जिसमें खुद के, अगर खुद को कुछ दिखाना हो तो यहाँ पे योर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ ऐसा लगाया जाता है, ठीक है। तो तुम खुद जा सकते हो और खुद ही ढूंढ सकते हो कुछ खाने के लिए खुद के लिए, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू लिव हियर विथ माई फैमिली, आई एम गोइंग, यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाया गया है टेंस, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। आई एम गोइंग टू लिव मैं जा रहा हूँ रहने के लिए, लिव मतलब होता है रहने के लिए, रहना, आई एम गोइंग टू लिव मैं रहने के लिए जा रहा हूँ, हियर यहाँ, विथ माई फैमिली मेरे परिवार के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, माई मेरा, फैमिली मतलब होता है परिवार, आई एम गोइंग टू लिव हियर विथ माई फैमिली मैं यहाँ अपने परिवार के लिए मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए मैं जा रहा हूँ। देखिए कितना चालाक है कछुआ, पहले तो बोल दिया कि मुझे छोड़ दो तुम्हें कुछ अच्छे खाने के लिए दूंगा, पर अभी क्या हो रहा है कि भाई तुम खुद जा सकते हो और खुद ही ढूंढ सकते हो ना अपने के लिए खाने के लिए, अब मैं तो भाई जा रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ रहने के लिए। द फॉक्स वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर ट्रस्टिंग द टर्टल, द फॉक्स जो लोमड़ी था, वॉज एंग्री गुस्सा था, ठीक है, लोमड़ी गुस्सा था, लोमड़ी गुस्सा हुआ, एट हिमसेल्फ मतलब यहाँ पे फॉक्स के लिए यूज है खुद पे, देखिए अब यहाँ पे योर सेल्फ था, यू था, इसलिए द फॉक्स वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ खुद पर वो क्या होता है गुस्सा होता है, फॉर ट्रस्टिंग ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने के लिए, द टर्टल पर विश्वास करने के लिए। अब लोमड़ी क्या कर रहा है, खुद पर गुस्सा कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने के लिए, विश्वास करके छोड़ दिया कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पर उसको तो ठेंगा दिखा के चला गया कि भाई तुम खुद अपने लिए कुछ ढूंढ लो, मैं तो अपने परिवार के साथ रहने जा रहा हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सो स्टोरी का मॉरल है, बी काइंड टू अदर्स डोंट हार्म एनीवन, बी मतलब होना, काइंड मतलब होता है दयालु, टू अदर्स, टू यहाँ प्रीपोजिशन है, अदर्स मीन्स दूसरों,
दूसरों, डोंट हार्म एनीवन, डोंट मत करो, हार्म नुकसान, एनीवन किसी को, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया दिखाओ, दयालु बनो, बी मतलब होना बनना, दयालु बनो, दया दिखाओ, टू अदर्स दूसरों पर दया दिखाओ, दूसरों के लिए दयालु बनो, दूसरों की मदद करो, डोंट हार्म एनीवन किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत चाहो। यही बोलना चाहते हैं मोरल स्टोरी। तो कैसा लगा आप सबको स्टोरी? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और इंग्लिश सीखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट कोई अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।